हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है ओलम ट्रेड के नए वीडियो पे। और ये वीडियो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। ये टॉपिक है आज का, ट्रेडिंग ऑन न्यूज़, इज़ इट डेंजरस फॉर स्टार्टर। अब देखो दोस्तों, जब बात होती है ना ट्रेडिंग ऑन न्यूज़ की, तो न्यूज़ पे ट्रेड करना हम लोग को बहुत आसान लगता है कि अगर स्टॉक में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो प्राइस अप जाएगा, या फिर नेगेटिव न्यूज़ है तो प्राइस डाउन जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं है। मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इस वीडियो में उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कैसे कभी भी मार्केट में कोई न्यूज़ आता है तो उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्टार्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, हर एक किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस वीडियो का इंपॉर्टेंस आपको जब आगे पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ओलम ट्रेड के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ओलम ट्रेड को फॉलो करें। तो चलो दोस्तों, अब आगे बढ़ें। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ न्यूज़ दैट मैटर्स, है ना। किस तरह की न्यूज़ है जो मैटर करती है हमको। न्यूज़ फिल्टर करना भी ना अपने आप में एक आर्ट है। आपको समझना होगा कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और कौन सी चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो उस पे आते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो पिछले हफ्ते बनाया था, तो उसको जाके देखिए आप। तो इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है आपको डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। और उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डाटा को रीड करते हैं, ब्रीफली इस वीडियो में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद देखो, पहला तो हो गया इकोनॉमिक कैलेंडर, दूसरा होता है स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। अब कोई भी स्टॉक ले लो, मान के चलो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपन लेते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक, बैंक कहाँ का है? बैंकिंग सेक्टर का है, ठीक है। तो अगर कोई बैंकिंग सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो एचडीएफसी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? ये एचडीएफसी का कोई न्यूज़ आया है तो पूरे बैंकिंग सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? तो ये जो है, ये सारी चीज़ें आती है स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ में, जो हम आगे कवर करेंगे। तीसरा चीज़ है जियो पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल न्यूज़। अब जियो पॉलिटिकल का मेरा क्या मतलब है? इंटरनेशनल न्यूज़। अभी जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि ताइवान का जो सिचुएशन चल रहा है, या यूक्रेन रशिया में जो भी सिचुएशन चल रही है, तो उससे मार्केट इम्पैक्ट होती हैं, ठीक है। तो वो सारे न्यूज़ को भी कैसे रीड करें, कैसे इंटरप्रेट करें, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। चौथा चीज़ है पॉलिटिकल न्यूज़। अब मान के चलो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई बजट आने वाला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, या फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से कोई बड़ा टेंडर निकलने वाला है, तो टेंडर किसको मिला, कौन सी कंपनी ने सबसे ज़्यादा बिड किया, कौन सी कंपनी को अच्छा डील मिला है, तो उस कंपनी का प्राइस अप जाता है। तो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल न्यूज़ भी बहुत हद तक मैटर करता है। और अगर आप सही तरीके का न्यूज़ फॉलो करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूज़ बेस्ड मनी कैसे बनाया जाए मार्केट में, ठीक है। चौथा क्लाइमेट रिलेटेड, सबसे ज़्यादा कॉमन है ये स्टॉक मार्केट में। जो भी स्टार्टर आता है वो यही सोचता है कि अगर बारिश ज़्यादा हुई है तो मतलब फसल अच्छी होगी, तो वीट के प्राइसेस लो रहेंगे क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो क्लाइमेट बेस्ड ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन न्यूज़। अब देखो, पहला लॉन्ग टर्म, दूसरा स्पेक्यूलेशन, जिसको बोल सकते हैं अपन शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे रखा हूँ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, है ना। मान के चलो कोई डिफेंस, इंडिया इसराइल का कोई डील हुआ, तो उससे जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं, जैसे एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, या यूएस और इंडिया के बीच में कोई मान के चलो कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उसकी बेसिस पे ना आप पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स बाय कर सकते हो जो आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने में रिटर्न देता है, ठीक है। सम गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि मैंने बताया कोई रोड टेंडर निकला, कोई गवर्नमेंट बजट के अनाउंसमेंट होने वाला है, कोई और गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, है ना, बैंकिंग सेक्टर में या फिर आईटी सेक्टर में गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, या फिर ई व्हीकल में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। तो ये सारी चीज़ों में भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो अपना आईटी सेक्टर, है ना, सदाबहार, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, तो ये सब सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। दूसरा चीज़ है स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है इकोनॉमिक कैलेंडर, है ना। जीडीपी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या है, रिटेल सेल्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रही है, तो ये जितने भी सारे अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, इससे हम शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है। फिर उसके बाद हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, जैसे मैंने मेंशन किया, ये स्पेकुलेशन में काम आता है अपने। और जियो पॉलिटिकल न्यूज़, कोई सडन एक्शन हो रहा है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, सडन न्यूज़ था, तो उस बेस पे भी आप
स्पेकुलेट कर सकते हो। मान के चलो रशियन रूबल क्या होगा, उसका फॉल होगा या फिर अप ट्रेंड में जाएगा, यूएस डॉलर के साथ क्या होने वाला है। तो ये सब स्पेकुलेशन की कैटेगरी में आता है, जो आप ये सारे टूल्स को यूज़ करके यूज़ कर सकते हो। अब देखो इतना डिफ़िकल्ट क्यों है फिर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना, ठीक है। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि क्यों डिफ़िकल्ट है। अगर कोई भी मार्केट में आता है नया इन्वेस्टर, वो अपना पैसा लेके, तो सिंपल सी बात है, अगर गुड न्यूज़ है तो अप ट्रेंड, बैड न्यूज़ है तो डाउन ट्रेंड। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब अपन डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं एक एक टॉपिक को और देखते हैं कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करूं, अर्निंग रिपोर्ट क्वार्टरली आता है, ईयरली आता है। मान के चलो क्वार्टरली रिपोर्ट अच्छा आया है तो ट्रेड अप करेगी डाउन करे, क्या पता। अगर रिपोर्ट अच्छा आया है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है देखना कि आप उसके पिछले 15-20 दिन का, एक हफ्ते का ट्रेंड देखो। अगर मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है और अर्निंग रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, अच्छा आया है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट को ऑलरेडी ये बात पहले से पता थी। मार्केट मतलब कौन, बड़े इन्वेस्टर जिनके पास बहुत पैसा है, जो हेज फंड इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन लोग को ये बात पहले ही पता थी, वो लोग पहले ही बाई कर चुके हैं। तो यानी इस रिपोर्ट का वैल्यू ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर इन हो चुका है। आप सोचोगे रिपोर्ट अच्छा आया है, आप यहाँ पे बाई कर लिए और उसी दिन मार्केट फॉल हो जाता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर्ड इन है। तो उस दिन आप देखोगे कि या तो वो स्टैग्नेट करेगा या तो वो मार्केट फॉल कर जाएगा, ज़्यादातर केसेस में, है ना। उसी तरीके से कॉर्पोरेट न्यूज़ अगर कुछ आया, है ना, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज़ आया कि मान के चलो यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो इंडिया के आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है, मान के चलो $2 बिलियन। तो ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज़ है, तो इंडियन आईटी सेक्टर उस दिन अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज़ है। कोई कंपनी में सडन गुड न्यूज़ आया, मान के चलो अर्निंग का एक्सपेक्टेशन था कि 10% बढ़ेगा, लेकिन 100% बढ़ गया, प्रॉफिटेबिलिटी 100% बढ़ गया। तो जब ऐसा सडन गुड न्यूज़ आता है जो मार्केट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, तो उस दिन आप देखोगे कि प्राइस 10% अप चले जाएगा, 15% अप चल जाएगा। तो ये सारा जो ट्रेंडी मार्केट मिलता है ना, इसमें भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। उसी तरीके से बैड न्यूज़ आता है, जैसे अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स का आप देखें, अचानक से शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा क्योंकि यूज़र बेस कम हो रहा था, मोर देन एक्सपेक्टेड। तो गोल्डन पीरियड जो बोलते हैं नेटफ्लिक्स का, जो कि था 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था, सब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, तो गोल्डन पीरियड ख़त्म हो गया। तो ऐसे जब सडन बैड न्यूज़ आता है तो वहाँ पे एक अप डाउन ट्रेंड ले सकते हो। लेकिन आपको ये कंसिडर दिमाग में रखना है, और ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा कि क्या वो न्यूज़ में उतना पावर है, समझ रहे हो, कि क्या वो न्यूज़ उतना इम्पैक्टफुल है कि नहीं। अगर कॉमन न्यूज़ है 10% की जगह 20% बना, ठीक है, लेकिन 10% की जगह अगर 100% बढ़ गया, 150% बढ़ गया प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो क्या है, हाइपर डेटा है जो कि अनएक्सपेक्टेड था मार्केट में। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो मार्केट वैसा ही रिएक्ट करता है, उसी डायरेक्शन में रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ट्रेडिंग ऑन इकोनॉमिक कैलेंडर, जिसके ऊपर कंप्लीट वीडियो है। अब देखो अगर डेटा जो है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन था कि डेटा आएगा 50, लेकिन डेटा आ गया 60, तो ये क्या है, बेटर देन एक्सपेक्टेड है। और जब भी बेटर देन एक्सपेक्टेड डेटा आता है तो जनरली 80 to 85% केसेस में मार्केट अप जाता है, अगर डेटा बेटर देन एक्सपेक्टेड है। उसी तरीके से अगर डेटा खराब है, एक्सपेक्टेशन से खराब है, अगर 50 एक्सपेक्ट कर रहे थे सबको, इन्वेस्टर्स, हेज फंड, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, जितने बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेटा 50 आएगा, लेकिन डेटा आया 40, तो यानी ख़राब है डेटा, एक्सपेक्टेशन से भी ख़राब है, तो उस केस में मार्केट डाउन जाता है। लेकिन ये आपको कंसिडर करना है, ये नहीं कि 50 एक्सपेक्ट कर रहे थे और 49 आया। अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है ना, वही देखो मैं यहाँ पे नोट में लिखा हूँ कि अगर लो फ्लक्चुएशन है तो वो मार्केट में उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो फॉरकास्ट है, वो कोई रियल वैल्यू नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर अप डाउन है, थोड़ा सा चेंजेस है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन एकदम ही अलग डेटा आ रहा है तो उस दिन आप देखोगे कि मार्केट वैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। अब देखो जियो पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग देखें, अगर रशिया यूक्रेन वॉर इम्पैक्ट देखें तो फूड के प्राइसेस जो है, रशिया फर्टिलाइज़र
एक्सपोर्ट करता है, सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करता है, रशिया और यूक्रेन दोनों। तो इससे क्या हुए, अगर आपको पहले से ही पता है कि रशिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो आप वो सारी चीज़ों को पहले ही उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बाय करके रख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको दिखेगा कि फूड प्राइसेस अप जा रहे हैं। व्हीट प्राइस आप चार्ट खोल के देख लो कितना ज़्यादा अप ट्रेंड में। ऑयल प्राइसेस आप देखे ही हो, 100 कितना 70-80 था वॉर से पहले, और अब ये 130 तक गया। तो आप ये सारी चीज़ों का ना फ़ायदा उठा सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको मार्केट में कंसिस्टेंट रहना है और अपना पैसा नहीं खोना है। आप एक दिन आए, आप एक ही दिन आए, पूरा पैसा लगा दिए एफटीटी में, दूसरे दिन खाली हाथ वापस लौट गए। तो ऐसे करोगे तो आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। आप वेट करो और आप देखोगे कि टाइम के साथ मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। अब फॉर एग्जांपल सेकंड केस पे आते हैं, चाइना ज़ीरो कोविड पॉलिसी। इससे क्या हो सकता है, सप्लाई चेन में इशू आ सकता है। चाइना बहुत सारा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो आप देखियो कि इसकी वजह से भी मार्केट काफ़ी दिनों तक डाउन था। अभी पिछले एक हफ्ते से मार्केट अप जा रहा है, लेकिन ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तीसरा आप देखो, अभी ताइवान का इशू चल रहा है, नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान गई हैं। तो जो ताइवान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो कंपनी है TSMC। तो TSMC जो है, अगर उस पर कुछ आता है तो आप देखोगे कि जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनका शेयर प्राइस डाउन जाएगा। जितनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, नैस्डैक वगैरह है ना, जो जिनका इलेक्ट्रॉनिक का वेटेज ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो ये हम किस चीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं, ये हम ट्रेड कर रहे हैं जियो पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल न्यूज़ में। चौथा, क्लाइमेट सबसे ज़्यादा सिंपल है ना। अगर मान के चलो जापान में सुनामी आई तो जापान की जीडीपी पे असर पड़ेगा। हरिकेन आया कोई यूएस के कोस्ट पे या यूएस के कोई जगह पे जहाँ पे कॉफ़ी की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, और कॉफ़ी इम्पैक्ट हुआ है ना। तो सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा है, तो कॉफ़ी के प्राइसेस अप जाएंगे। हीट वेव इंडिया में आया था, उसकी वजह से ड्रॉट हो गया मान के चलो, तो ड्रॉट से मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, तो जो भी वेजिटेबल्स वगैरह के प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये बेसिकली 3-4 तरीके थे जो आप यूज़ कर सकते हो मार्केट में न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था ये। और मेरे को टॉपिक बताओ आप लोग कि और किस तरह की वीडियो आप चाहते हो, और मैं उस तरह का जो भी आप बोलोगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, ओलम ट्रेड को चैनल को फिर से एक बार एंड में सब्सक्राइब करो ज़रूर, आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। और फेसबुक, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ठीक है, तो बाय बाय गाइस।